वियोगी संत नंद लाल की ऐसी में जय जयकार हो। बाबा बलदेव की ऐसी में जय जयकार हो। बाबा सतगुरुदेव गुरु माँ के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। बाबा गुरुदेव और गुरु माँ को आज कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि बाबा गुरुदेव और गुरु माँ हमें मिले तो सबसे पहले हमें मन की शांति चाहिए। मन की शांति हमें कहीं पर भी नहीं मिली, लेकिन जब गुरु माँ हमारे जीवन में आई तो गुरु माँ ने सबसे पहले हमारे जीवन में मन की शांति भरी, और मन की शांति भरने के बाद में हम गुरु को समझ पाते हैं कि सही मायने में हमारे जीवन में गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। कि हम बाहर में कर्मकांड की भक्ति हमने भी की, कर्मकांड की भक्ति, व्रत भी किए, उपवास भी किए, सुंदरकांड भी किए, लेकिन मन की शांति नहीं मिली। जब गुरु माँ का भाव सुना, और गुरु माँ का भाव क्या है, जल के जैसे शीतल भाव है, और वो भाव ऐसा लगा जीवन में, मन में, कि मन को शांति मिली। बाद में जो कर्मकांड की भक्ति करते थे वो अपने आप ही धीरे धीरे छूटने लगी। हम कहते हैं कि कर्मकांड छोड़ो, कर्मकांड छोड़ना नहीं पड़ता, कर्मकांड अपने आप ही छूट जाता है जब गुरु का भाव हमें मिल जाता है। और गुरु के भाव में हर वो शक्ति है जो हमें चाहिए। मन की शक्ति हमें गुरु के भाव से ही मिलती है, नहीं तो हमें मन की शक्ति नहीं मिलती। और मन की शक्ति भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम बाहर में देखते हैं, हम सबका अच्छा करते हैं, फिर भी बाहर में लोग बुराई करते हैं, लेकिन पहले सहन नहीं होता कि हम अच्छा करते हैं फिर भी लोग बुराई क्यों करते हैं। लेकिन जैसे जैसे गुरु माँ का भाव सुनते हैं कि तुम अच्छा करते जाओ, तुम सबका अच्छा करो और तुम अच्छे रास्ते पर चलो, सामने वाला चाहे कुछ भी कहे लेकिन तुम्हारे जीवन पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। जब ये भाव हम सुनते हैं तो हमारे जीवन में मन की शक्ति मिलती है और मन को शांति मिलती है। जैसे कि हम बाहर में पहले कर्मकांड की भक्ति करते थे तो वो विकारों की आग है, उससे हम जले रहते थे। जैसे कि बाहर में आग लगती है, गुरु माँ का ही भाव है कि जैसे कि बाहर में आग लगती है तो हम बाहर में पानी डालकर उस आग को बुझा लेंगे, लेकिन जो हमारे अंदर विकारों की आग लगी हुई है, जैसे कि हमें कोई कुछ बोल देता है तो उसके लिए क्या है, हमारे जीवन में क्रोध आएगा कि इसने मेरे को ऐसा क्यों बोला। और किसी के अच्छा हो जाता है तो हमारे जीवन में ईर्ष्या आ जाती है कि इसका अच्छा क्यों हुआ। तो ये चीज़ें जब गुरु माँ का भाव हम सुनते हैं, और गुरु माँ का भाव क्या है, जल के जैसे शीतल, और गुरुदेव का भाव क्या है, जल के जैसे शीतल, लेकिन वो भाव गुरु माँ ने ग्रहण किया और वही भाव हमारे जीवन में गुरु माँ हमारे जीवन में भर रहे हैं। तो ये क्या है, जब हम सत्संग में आएंगे और गुरु माँ का हम भाव सुनेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे और उसी के मुताबिक अपना जीवन बनाएंगे तो मन में हर पल शांति बनी रहेगी। जैसे कि गुरु माँ ने ही बताया था कि जैसे कि हम घर में अनाज लाते हैं, और जैसे चना दाल सब्जी अनाज लेकर आते हैं, चना दाल, लेकिन उनको हम संभालते नहीं तो क्या होता है, उसमें कीड़े लग जाते हैं और वो ख़राब हो जाती है तो उसको बाहर डाल देते हैं। ऐसे ही हम संसार में रहते हैं तो क्या होता है, हमारा जीवन है, उस जीवन को हम संभाल नहीं पाते, उस जीवन में हम विकार भर लेते हैं तो ये जीवन क्या है, हमारा ख़राब हो जाता है। इस जीवन का हम सदुपयोग नहीं कर पाते। सदुपयोग तभी कर पाते हैं जब हम गुरु का भाव सुनते हैं। जैसे कि हम सभी यहाँ पर सत्संग में आए और 2 घंटे से हम सत्संग में आए और हमारा क्या है, हमारा जीवन वो सार्थक हो रहा है। क्योंकि अगर इस समय हम कहीं बैठे होते, कोई फ़ोन से बात करते होते तो उसमें हम क्या करते, बुराई करते, और वो हमारा जीवन क्या है, वो सार्थक नहीं होता। और जब हम सत्संग में बैठे तो हमारा जीवन है वो सार्थक हो रहा है, क्योंकि इस टाइम हम किसी की बुराई नहीं कर रहे, हम उस परमात्मा से जुड़ रहे हैं जिस परमात्मा ने हमें जीवन दिया, और उससे हम जुड़ रहे हैं तो हमें मन को शांति मिल रही है।
तो ऐसे ही अपने जीवन को अगर हमें सार्थक करना है तो हमें सत्संग में आना होगा। चाहे हम 2 घंटे सत्संग में आए तो 2 घंटा तो हमारे जीवन का सार्थक होगा, नहीं तो हमारे हम जीवन को सार्थक नहीं बना पाएंगे। क्योंकि हमने पहले अपना जीवन जिया है, पहले सत्संग से आने से पहले हम निरर्थक बात करते थे, लेकिन हमें ज्ञान नहीं था, बेहोशी में ही हमारा जीवन था। किसी के साथ हम बुराई भी करने लग जाते थे और किसी के साथ हम अच्छाई की भी बातें करने लग जाते थे। जैसे कि मक्खी होती है, मक्खी अच्छे पर भी बैठती है और अच्छे पर भी बैठती है और गंदगी पर भी बैठती है। वैसे ही हमारा जीवन था, हम अच्छी भी बात कर लेते थे और बुरी भी बात कर लेते, लेकिन हमें इस चीज़ का ज्ञान नहीं था। और सत्संग में आकर ही हमें गुरु माँ जैसे जैसे हमें ज्ञान करवाते हैं तो उससे हमें हर एक चीज़ का ज्ञान होता है कि ये बुराई कर रहा है तो हम इसके साथ में बुराई में शामिल क्यों हों, हमें इससे क्या भला होगा जो कि हम इसके बुराई में शामिल हो, हमें इसके साथ बुराई में शामिल नहीं होना। तो ये क्या, ये हमें सत्संग में हर एक चीज़ का हमें ज्ञान मिलता है। कर्मकांड की भक्ति में हमें कोई चीज़ का ज्ञान नहीं मिलता। और आज बार बार गुरु माँ को ही नमन करने को मन करता है कि गुरु माँ इस धरा पर आए हम बच्चों के लिए, हम सब बच्चों के जीवन में शांति भरी, सब घर में परिवार में कैसे मतलब बोलते हैं कि बाहर में हम भक्ति करते तो हमें बस खाली भक्ति का ही ज्ञान होता है, लेकिन गुरु माँ हमें परिवार का भी ज्ञान कराती है। क्योंकि हमें पहले परिवार का भी ज्ञान नहीं था, हमें जैसे खाना बनाते थे उस चीज़ का भी जैसे ज्ञान नहीं था, ऐसे ही हम बना लेते थे। लेकिन जैसे गुरु माँ ने बताया कि अच्छे से बनाए, साफ़ सुथरा और देखकर बनाएं। और जैसे कि हम खाना बनाते हैं उसी टाइम हम भगवान का नाम लें, भगवान का स्मरण करें और वो खाना बनाएंगे तो वो प्रसाद के रूप में बनेगा और वो खाना हम सबको डालेंगे तो सबके जीवन में मन को शांति मिलेगी। तो ये कब होता है, जब हम सत्संग में आते हैं। तो गुरु माँ जब हमारे जीवन में आए तो गुरु माँ ने हम सब बच्चों के जीवन में खुशियाँ भरी। हम जितनी भी बहनें आई सब रोती हुई आई कि सभी दुखी थी, परेशान थी। क्योंकि परिवार होता है, समाज होता है, सब ये क्या है, ये कलयुग ही है एक तरह से कि ये चैन से जीने नहीं देते मनुष्य को। चाहे कितना भी किसी का अच्छा करो फिर भी वो बुराई करता है। लेकिन इस धरा पर संत का होना बहुत ज़रूरी है हम बच्चों के लिए। जब संत इस धरा पर आते हैं तो हमें जल के जैसे शीतल भाव देते तो हमारे जीवन में हर पल प्रसन्नता रहती है। और संत हमें अच्छे रास्ते पर चलाते हैं और कर्मकांड की भक्ति करते हैं तो हमें उस जैसे हमें जीवन से चलना पड़ता है उस रास्ते पर हम चल नहीं पाते, क्योंकि परमात्मा से संत ही हमें जोड़ते हैं। संत के बिना हमें कोई नहीं जोड़ता। और संत होते वो एकदम सरल भक्ति सिखाते हैं और हमारे जो अंदर जो विकार है, जो अभाव है, जो बुरी भावना है, उनको पहले बाहर निकालते हैं। क्योंकि संत के पास जो आता है पहले संत उसका अभिमान ही लेता है। मैंने तो गुरु माँ के पास आकर यही देखा कि पहले उसका अभिमान ही लेता है। जैसे कि संत के पास कोई के जाति का अभिमान हो जाता है, कोई के पैसे का अभिमान हो जाता है, कोई के बच्चों का अभिमान होता है, तो संत पहले उसका अभिमान लेता है और उसके जीवन में सरलता भर देता है और उसके जीवन में इतना अच्छा भाव भर देता है कि जब हम संत की शरण में आते हैं तो संत ये नहीं देखता कि ये ऊंची जाति का है, ये नीची जाति का है, सबको सम्मान भाव देता है। और ये भाव मैंने गुरु माँ के भाव में ही देखा कि गुरु माँ के पास कोई भी आए, चाहे ऊंची जाति का हो, चाहे नीची जाति का हो, चाहे गरीब हो, कैसा भी हो, गुरु माँ सबको सम्मान भाव देती है। ये नहीं कि हमारे सत्संग में कि पहले भाई ज़्यादा पैसे वाला वो आगे आकर बैठे, सब सम्मान भाव, जो भी पहले आए वो आगे आकर बैठो। तो ये क्या, ये गुरु माँ हमें भाव बढ़ती है। तो ये मतलब सत्संग में आकर ही हमने हर एक चीज़ को सीखा, लेकिन हमें बाहर में नहीं सीख पाते थे। तो गुरुदेव बाबा और गुरु माँ को बार बार नमन करती हूँ, क्योंकि ये मिलने के बाद में जीवन में मन को शांति मिली और मन को वो शक्ति मिली कि बाहर में कोई भी कुछ भी बोले तो वो जीवन पर प्रभाव नहीं पड़ा। और मन की शांति क्या है कि हम
छोटी छोटी बात पर हताश हो जाते थे, निराश हो जाते थे। जैसे कि बच्चे बाहर चले जाते तो हम घबराने लग जाते थे, मन अशांत हो जाता था। लेकिन जैसे गुरु माँ ने बताया कि भाव योगी संत नंदलाल की असीम असीम जय जयकार हो, एक ये गुरु मंत्र है, इसको बस एक बार याद कर लो और तुम्हारे हर एक कार्य हो जाएंगे। उस दिन के बाद में जब भी कोई भी अड़चन आती है, कोई भी परेशानी आती है और विश्वास के साथ हम ये करते हैं तो हमारा काम पूर्ण होता है। कि हम बाहर में तो पूरे दिन व्रत करते हैं तो भूखे रहते हैं, लेकिन फिर भी मन की शांति नहीं मिलती, और सत्संग में आकर हमें मन की शांति मिली।